अपने ख्यालों को हटाते जाओ, कोशिश करो, और जितना हटाते हो उतनी शांति अपने को मिलती है। सारा दिन बैठ के अपनी कमजोरियों का चिंतन क्यों करते हो? विषयों में चिंतन क्यों लगा के बैठे हो? ये चाहिए, ये खाना चाहिए, ये भोग चाहिए, ये मजे चाहिए, ये सब तो बाधक हैं जिज्ञासु के लिए। जितने भी विषय रस है वो तुम्हारे लिए बाधक है। अब जो बाधक है तो उसके पीछे हम चिंतन में भी क्यों बैठे? देख चुके हैं एक बार, सब चीज का सैंपल तुमने देख लिया। मोह का देख लिया, काम का देख लिया, लोभ का देख लिया, इच्छा का देख लिया, अहंकार का देख लिया, सब देख लिया। अब जो सैंपल में है वही थान में, और ज्यादा क्या देखना? दुनिया को और क्या देखना? देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं, गुरु जैसा मीत तो कोई नहीं है। तो अपनी प्रीत परमात्मा से ही रखें ना, सच से ही रखें। चाहे कार्य शरीर से कोई भी हो रहा है, शरीर तो जहां बैठेगा वहां सेवा होगी इससे, लेकिन आसक्त भाव से नहीं हो, निरासक्त भाव से। इच्छा कोई भी नहीं रहे, शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं। शुभ अशुभ का त्यागी मेरे को प्यारा है। ज्ञानी ने दोनों इच्छाएं छोड़ दी, नहीं उसको कोई शुभ इच्छा है, नहीं कोई अशुभ इच्छा है, नहीं माया से भयभीत होता है, नहीं किसी से लिपायमान होता है। चाहे उसके सामने आज कैसे भी सुख के पदार्थ आ जाए, कितने सुख के सामान मिले, वो उनमें लिपायमान नहीं होता, उनको देख के आकर्षित नहीं होता है, उनको देख के मूड में नहीं आ जाता, क्योंकि चले जाएंगे तो फिर दुखी करेंगे। इसीलिए मिलने की खुशी, ना मिलने का गम, खत्म झगड़े हो जाए। मिलने की भी कोई खुशी नहीं है। कोई आके मिला तो कोई नई बात थोड़ी है, वो चला गया तो भी नई बात नहीं। ये सब तो चलता रहेगा, संसार मेला है, कई आए कई गए। हमें एक खेल देखना है, खेल देखते रहते हैं। हमारी प्रसन्नता के लिए ईश्वर ने बहुत अच्छा खेल बनाया है, इसको खेल को खेल की तरह देखते, अटकते नहीं है किसी में भी। अटकेंगे तो उसके लिए चिंतन चलेगा, उसके लिए दुखी हो जाएंगे। किसी को अपनी आज्ञा में रखना चाहेंगे, वो नहीं मानेगा तो भी दुखी हो जाएंगे, मेरी आज्ञा में क्यों नहीं रहता, मैं इसको बदलना चाहता हूं। अरे अपने को बदलना, उसको क्या बदलना चाहते? लोग बच्चों के पीछे जिंदगी गंवा देते, मेरे बच्चे नहीं सुधर रहे, मेरे बच्चे ये पढ़ नहीं रहे, मेरे बच्चे खा नहीं रहे, मेरे बच्चे, अरे माँ बच्चे ना, वो भगवान ने पैदा किया है, वो जाने, उसका काम जाने, तुम्हारे हैं क्या? ईश्वर ने इसीलिए तो तुमको अकेला भेजा, और अभी भी अकेले ही होकर के रहो। गुरु एक ही कला सिखाता है तुमको, असंग होकर के रहो। असंगता तुम्हारी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। संग दोष बहुत खराब है। जिसको मेरा समझते हो, फिर जिम्मेदारी समझते हो, ये मेरी जिम्मेदारी है ना। किसने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी? भगवान ने कोई चिट्ठी पत्री लिख के दी है? ये तेरा फर्ज धर्म है, ये तेरी ड्यूटी है, तेरे को करना। ज्ञानी इतनों के साथ रहता है, एक में भी नहीं अटकता है। तुम्हें एक दो जने मिलते तो तुम उसमें ही अटक जाते। 4 शीशे बनाओगे तो 4 शीशे में अटक जाओगे। 4 सत्संगी साथ रहेंगे तो वो अटक जाते, हॉस्टल में रहते तो वहां अटक जाते, वहां इश्क हो जाता है, प्रेम हो जाता है।
एक लड़का लड़की खाली यहां से ट्रेन में साथ गए तो इश्क हो गया एक रात में, कभी जानते भी नहीं थे। किसी का लड़का किसी की लड़की, खाली सफर साथ किया, फोन नंबर दे दिया, बातें शुरू हो गई, आपस में इश्क हो गया। अभी कहते हैं हमको शादी कर। अब बताओ जरा सा संग, इतने से संग दोष से, गुरु का तो इतना संग किया, उससे तो न हुआ इतना इश्क। यहां 8 दिन रहे 10 दिन रहे, उसका ना असर हुआ, और ट्रेन में खाली एक रात गुजारी तो उसमें असर हो गया। उसमें भी सो गए होंगे, बाकी थोड़ी देर जितनी देर जगे, बातचीत की, दोस्ती हुई, नंबर दे दिया, बात बढ़ गई। ऐसे बात बढ़ जाती है दुनिया। दुनिया से इश्क लड़ाना बड़ा आसान, ईश्वर से प्रेम करने में बड़ी मुश्किलात लगती है। रोज गुरु को कहना पड़ता है परमात्मा से प्रेम बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ। अब बढ़ाओ बढ़ाओ वो तो कहता रहता है, लेकिन मन बढ़ाता ही नहीं। जिनसे पहले ही अटका पड़ा है वहां से कुंडे ही नहीं छूटते तुम्हारे। नाव खूंटे से बंधी पड़ी है, चार डायरी सारी रात नाव चलाते रहे, अब नाव आगे बढ़े कैसे? जब खूंटे से बंधी पड़ी है तो आगे बढ़ती ही नहीं। तो तुम्हारा मन भी कहीं ना कहीं खूंटों से बंधा पड़ा है। आते जरूर है यहां, लेकिन मन की डोर कहां बंधी पड़ी है? उसको तो आजाद करो कम से कम। मन की आजादी ही सच्ची आजादी है। बाहर से तो तुम अभी फ्री बैठे है, बाहर की फ्रीडम अभी इंडिया को भी मिल गई है, लेकिन मन से कौन फ्री है? बाहर से 26 जनवरी मना लेंगे, 15 अगस्त मना लेंगे, और आपस में कितने झगड़े, नेताओं के कितने झगड़े हैं, फिर दुनिया में कितना आपस में लड़ते रहते। कहां प्यार है? घरों में कहां आजादी है? घरों में एक दूसरे के ऊपर बंधन, सब एक दूसरे को अंकुश में रखना चाहते। ये मेरे अनुशासन में चले, ये मेरे, नहीं तो घर कैसे बंधा रहेगा? घर को तो बांध के रखना है हमें, सबको तो आज्ञा में चलाना है। ये लड़की भी हुक्म में चले, लड़का भी हुक्म में चले, घर वाले भी ऐसे चले, बहू भी ऐसे चले, आदमी भी ऐसे चले। तो सबको अपनी मर्जी के हिसाब से क्यों चलाना चाहते? तुम ईश्वर की मर्जी से चलते हो। जिस ईश्वर ने तुमको जन्म दिया है, जिसने तुमको संसार में भेजा है, सब तुम्हारे लिए पदार्थ तुमको दे दिए है, तुम्हारी सहूलियतें तुमको दे दी है, वो तुमको कुछ नहीं कहता है, और तुम उसके हुक्म में भी राजी होकर नहीं चलते। बाकी घर वालों के हुक्म में चलाना चाहते हो। तुम उसके हुक्म में राजी रह के चलो। हुक्म अंदर हर को, बाहर हुक्म न कोई। नाम का हुक्म जे बुझे तो हमें कहे न कोई। अपने को हुक्म में राजी करके देखो, क्या कठिनाई है। और जब उसके हुक्म में राजी रहोगे तो जो कुछ हो रहा है वो उसके हुक्म से हो रहा है। फिर तो कोई हालत ही नहीं दुखी करेगी। हालत आएगी और चली जाएगी। ज्ञानी हालत के अधीन नहीं होता है, वो स्वतंत्र चित्त वाला है। तुम भी स्वतंत्र चित्त वाले बनो। तुम पराधीन क्यों बने? मन के अधीन क्यों बने? पराधीन सुख सुपने नहीं। ज्ञानी ने किसी की पराधीनता स्वीकार ही नहीं की। जहां भी बैठा वो राजा बन के बैठा, किंग है। तो तुम भी राजाओं के राजा। भूपों का भी भूप है, पर अज्ञान से पड़ा भवकूप है। भय में आ गए हो, ये न चला जाए, ये न चला जाए। भय के कुएं में गिर गए, गिर गए तो अंधे हो जाओगे। माया में बैठे हो सारा दिन तो अंधकार में बैठे हो। गुरु रोज तुमको प्रकाश में लेके आता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो तुम ज्योतिर्मय रास्ते पे क्यों नहीं चलते?
काय धुएं वाले मार्ग में चल रहे हो? क्यों अंधकार में चल रहे हो? उत्तरायण में क्यों नहीं आते हो? फिर देव में क्यों आते हो? दक्षिणायन में क्यों भटकते हो? हर समय उत्तरायण में रहो तो मुक्ति भी मिल जाए, अंत समय भी उत्तरायण में ही रहोगे, नहीं तो फिर देह के ख्यालों में जाओगे। कभी पुत्र सुमरे तो कभी माया सुमरे तो कभी संसार का चिंतन। आखिर करना क्या है? कितनी एकत्रित करनी है माया, और किसके लिए करनी है? कहते हैं बेटा बेटी भी पार हो गए, शादियां भी हो गई, खाने के लिए भी बहुत कुछ है, फिर भी क्यों तुमको माया ने बावरा बनाया हुआ है? क्यों फंसे है तुम अटका जगत में? मगर किस लिए? किस लिए संसार में अटक गए हो? किसी से भी तुमको क्या लेना देना? कबीर ने कहा कुछ लेना न देना, मगन रहना। अपने शहर में भी तुम यह अभ्यास तो कर सकते हो कि हमें किसी से क्या चाहिए, कुछ लेना न देना, न बेटे से लेना है, न पति से लेना है, न पड़ोसी से लेना है, न सत्संगियों से लेना, किसी से नहीं लेना। इनमें भी क्या फंसना? इनसे भी खाली प्यार का रिश्ता है हमारा, और प्यार भी खाली देखना है, करना थोड़ी कुछ है उसमें। लव इज नॉट एन एक्शन बट स्टेट ऑफ माइंड। प्रेम में बांधते भी नहीं किसी, जहां किसी को बांधना शुरू करते तो वो मोह हो जाता है। किसी को भी एक को अपने पास में रखना चाहते हो तो वो तुम्हारे लिए बंधन हो जाता है, और ज्ञानी किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता।